रामनगर में रामलाल सबसे गरीब आदमी था। वह अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। अरे रामलाल, आज इतनी जल्दी काम पर जा रहे हो? हाँ गीता, मजदूरी अच्छी चल रही है तो 2-4 पैसे कमा लूँगा। फिर बरसात शुरू हो गई तो काम नहीं मिलेगा। रामलाल काम पर चला जाता है। और गीता अपने दिन भर के काम में लग जाती है। गीता कुएं पर पानी भरने चली जाती है। गांव में एक ही कुआं था और उस पर गांव की अमीर औरतें पानी भर रही थी। तभी वहां पर गीता पहुंच जाती है। अरे वाह, तूने अपना मटका यहाँ रख लिया। उठा, पहले हम पानी भरेंगे फिर तू भरना। हम अमीर घर की औरतें हैं। गीता वहां से अपना मटका हटा लेती है और गांव की सारी औरतें पानी भरकर चली जाती हैं। गीता भी अपना पानी का मटका भरकर वहां से चली जाती है। और गीता रामलाल को सारी बात बताती है। हम छोटे हैं, मजदूरी करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं बड़े घर की औरतें हमें कुछ भी कह देंगी। रामलाल कहता है, अरे गीता, क्यों परेशान होती हो इन छोटी छोटी बातों के लिए? तुम्हें तो रेखा भाभी की आदत का पता ही है। रामलाल रोज ऐसे ही मजदूरी पर जाता है और अपना घर चलाता है। कुछ दिनों बाद बरसात शुरू हो जाती है। रामलाल कहता है, अरे गीता, ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे वाह भाई, आज तो बरसात हो रही है। आज तो पकोड़े खाने का मन कर रहा है, गर्मा गर्म भाई। अरे भाग्यवान, जरा पकोड़े बना लो जरा गर्मा गर्म। अरे गीता, अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गीता और रामलाल खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी उनकी छत से पानी टपकने लगता है। अरे गीता, ये बरसात तो हमारे लिए किसी श्राप की तरह है। अब हम अपना जरूरत का सामान कहाँ पर रखेंगे? अरे रामलाल, क्या हम तुम्हारे दोस्त के घर पर अपने जरूरत का सामान रख सकते हैं? अरे हाँ गीता, मैं अपने दोस्त से अभी मालूम करके आता हूँ। अरे वह देखो, तुम्हारा दोस्त रामलाल बारिश में भीगता हुआ कहाँ जा रहा है? अरे हाँ गीता, मुझे तो तरस आता है बेचारे रामलाल पर। एक ज़माना था कि गांव में रामलाल सबसे अमीर हुआ करता था। अरे रामा रामा, यह तो हमारे घर की तरफ ही आ रहा है। पता नहीं क्या मांगेगा। अरे ऐसे किसी के बारे में नहीं कहते। होगा बेचारे को कुछ काम, मैं जाकर देखता हूँ। अरे रामलाल, क्या हुआ? कैसे बारिश में परेशान हो? कोई काम था क्या? बारिश में परेशान? अरे भाई, ये बरसात तो हमारे लिए एक श्राप की तरह है। अरे किशन, मुझे तुमसे कुछ काम था। अरे हाँ भाई, बोलो क्या काम था? अरे किशन, जब तक ये बरसात चल रही है, हम अपना ज़रूरत का सामान तुम्हारे घर पर रख सकते हैं क्या? अरे हमारा घर कोई धर्मशाला समझ रखा है क्या? जो भी आएगा उसका कबाड़ा अपने घर में रख लेंगे। ना बाबा ना, हम नहीं रखेंगे इस कबाड़े को। रामलाल उदास होकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर गीता को सारी बात बताता है।
गीता कहती है, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। क्यों ना हम अपने ज़रूरत का सारा सामान एक जगह इकट्ठा करें और उसे प्लास्टिक से ढक दें। बरसात होते होते कई दिन हो जाते हैं। रामलाल कहता है, अरे गीता, मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। रामलाल फिर काम ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर गांव में एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, यहाँ पर मुझे कोई काम मिलेगा क्या? अरे भाई, अरे बरसात में कहीं काम रखा है कि किसी के पास? चलो, यहाँ पर नहीं है कोई काम वाम। रामलाल उदास होकर वहां से भी चला जाता है। फिर गांव के नुक्कड़ पर उसे हलचल दिखाई देती है। रामलाल गांव के नुक्कड़ पर जाता है और एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम्हें नहीं पता क्या? यहाँ पर एक मेला लगने वाला है जिसमें गांव के तरह तरह की दुकानें आएंगी और शहर के लोग आएंगे, यहाँ पर तरह तरह के मेले लगाएंगे। रामलाल उस आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, मुझे क्या यहाँ पर काम मिल जाएगा? तुमको मजदूर की ज़रूरत होगी और मुझे काम मिल जाएगा और तुम्हें एक मजदूर मिल जाएगा। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम यहाँ पर मजदूरी कर सकते हो और अपने पैसे ले सकते हो। रामलाल वहाँ से खुश होकर चला जाता है और घर जाकर गीता को बात बताता है। गीता भी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, वह सब कुछ ठीक कर देता है। इसी तरह रामलाल को काम मिल जाता है और उनकी बरसात कट जाती है।